पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान ए जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। दरअसल चीन अपनी हजारों साल पुरानी रणनीति पर काम कर रहा है। चीनी सेना के सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी बहुचर्चित किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सबसे अच्छा युद्ध कौशल वह होता है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। उन्हीं की रणनीति पर काम करते हुए चीनी सेना और ग्लोबल टाइम्स जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 29-30 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना के रेंझांगला और रेचिन ला में चीनी सेना को करारी चोट देने के बाद चीनी सेना सबसे पहले टैंक ऑफ बरकतबंद सैन्य वाहन लेकर आई थी। उसे उम्मीद थी कि बाहर डट जाएगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अगर चीनी सेना ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वह करारा जवाब देगी। इस चाल के नाकाम होने के बाद उस समय भारतीय सेना के कमांडरों के हंसी का ठिकाना नहीं रहा जब चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। वहीं एक चुशुल में चीनी सेना के मोल्डो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। चीनी सैनिक हिंदी में कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने की भारतीय नेताओं के फैसले की सार्थकता पर सवाल उठा रहे हैं। चीन की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर किया जा सके और सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा किया जा सके जो कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं। भारतीय सेना के एक पूर्व चीफ ने कहा कि पीएलए लाउडस्पीकर रणनीति का इस्तेमाल वर्ष 1962 और 1968 में नाथुला झड़प के दौरान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैनात हैं।